दे दूं आपको, मैंने सन फार्मा और LIC हाउसिंग फ्राइडे को भी कहा था, मैं अभी भी कहता हूं LIC एंड सन फार्मा विल बी द स्टार्स ऑफ जुलाई। भारती इज अगेन शोइंग यू मोमेंटम अलोंग विद आइडिया। और अब मेरे पे 2 बैंक्स हैं जो इस चीज के प्रॉक्सी हैं, जो मैं बाय के लिए आपको रेकमेंड कर रहा हूं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब फरमाइए। हाँ, पहले तो आपको और अपडेट दे दूं, 290 310 तक मैंने आपको बंधन बैंक कहा था, देखिए 336 339 बिक गया। बंधन बैंक 375 रुपए का भाव आपको जुलाई में दिखा देगा। अब आज के 2 टॉप पिक्स आर बोथ प्रॉक्सी टू लेंडिंग टू वोडाफोन। सबसे बड़ा लेंडर है बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC आफ्टर स्टेट बैंक। IDFC फर्स्ट आप 56 56 57 में लीजिए, 54.5 का स्टॉप लॉस है, 63 का टारगेट। इन्होंने पहले ही राइट बैक किया है, लेकिन और राइट बैक करेंगे क्योंकि क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रही है। और बैंक ऑफ बड़ौदा 79 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 76.50, 85 to 87.5 इज द टारगेट ऑन बोथ दी स्टॉक्स। फ्राइडे को भी 1 बजे मैंने कहा था बाय दिस डिप बिकॉज यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, और 750 चले गया निफ्टी, और वही मूड आज भी कायम है। डिस्पाइट ग्लोबल सी ऑफ रेड, इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग एंड प्योरली बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स हिटिंग अ 6 month लो इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया। और मुझे लगता है कि बैंक्स आर गोइंग टू रैली इवन मोर, तो मेरा बैंक्स की तरफ रुझान है। और आप कहें तो मैं एक और अपडेट दे दूं, लास्ट ईयर सितंबर में मैंने बड़ी जोर से कहा था कि JNK बैंक रीओपनिंग विल बी वेरी वेरी बिग, और 16 रुपए का भाव था JNK, आज 39 रुपए में सर्किट है, डबल से भी ज्यादा रिटर्न। साथ में अभी आपको 1 महीने पहले 8-8.5 रुपए में साउथ इंडिया बैंक कहा था, वो 12-10 का न्यू हाई मारा है व्हेन द मार्केट इज डूइंग नथिंग। तो ये 2-3 मेरे आउट परफॉर्मर शेयर हैं। अब आपके लिए 2-3 बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं बिकॉज काफी एक में शेयर प्राइस का मूव हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो मैं बताऊं तो देखिए, पहला बाय अनक्वेश्चनेबली बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज गोइंग टू कम आउट विद स्टेलर नंबर। साथ में आइडिया वोडाफोन का जो QIP और उनकी री रेटिंग है, उसका सबसे बड़ा जो लोन आफ्टर स्टेट बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा एंड IDFC फर्स्ट। तो मेरे हिसाब से 88 to 90 इज कमिंग इन दिस वीक एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 76 ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। चोला फाइनेंस मैंने अभी 32-33 में आपको सुबह जब भी कहा था, लेकिन वो 42-43 हो गया, तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। उससे अच्छा आप सबसे अच्छा लार्ज कैप बैंक लीजिए एक्सिस बैंक, 738-40 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 725, एक्सिस इज हेडेड टू 775 to 780। और दिन के लोज से एक्सिस बैंक में बढ़िया रिकवरी बन भी रही है, इन ग्रीन लौटा है एक्सिस बैंक। तो बैंक आफ्टरनून पहले तो आपको और वीरेंद्र को अपडेट कर दूं। वीरेंद्र को याद है सितंबर अक्टूबर में 15-16 रुपए में मैंने बड़ी जोर से बोला था कि JNK बैंक ले लेना, 50 रुपए चले जाएगा अगले 1.5 साल में, और आज JNK 39-30 पे सर्किट है। और दूसरा आपको 1.5 महीने पहले 8.5 रुपए पे साउथ इंडिया बैंक का था, जबकि निफ्टी इज नॉट एट न्यू हाई, वो आज भी 12.65 न्यू हाई मार रहा है। तो बैंक्स आर वेयर द मनी इज। और आपको सब जब मंदी में थे, साउथ बंधन बैंक में मैंने आपको कहा कि 2.5 करोड़ उसके पास अकाउंट है, ये शेयर का भाव आपको मिलेगा नहीं। आज देखिए बंधन बैंक इज अप 8%, 375 का टारगेट आपको जुलाई में दिख जाएगा। बंधन बैंक इज गोइंग टू बी हिटिंग 500 रुपीज इन द नेक्स्ट 1 ईयर। दूसरा मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC फर्स्ट किया, दोनों ने अपने बहुत बढ़िया मूव दिए हैं, 4-4%। अब 2 बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब। तो पहला है पावर ग्रिड। आफ्टर अ स्मॉल करेक्शन, पावर ग्रिड इज अगेन गॉन थ्रू। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू PSUs। पावर इज द थीम एंड पावर ग्रिड नंबर्स वर वे हेड ऑफ स्ट्रीट। 232-33 में लीजिए, 27 का स्टॉप लॉस, 245 का टारगेट। दूसरा बाय है कोल इंडिया, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट एनर्जी प्ले इन द वर्ल्ड। इज द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर एंड जो इसकी मर्चेंट सेल्स है, दे आर एक्सीडिंग ऑल एस्टिमेट्स। 145-46 में लीजिए, 141-50 का टारगेट, 160 to 165 का टारगेट। ये बैंक डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत शानदार फेरबदल हुआ है और जो वॉल्यूम है वो आज देखते ही बनती है। डायरेक्टर साहब जरा एक लंबी अवधि का चार्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेट में लेके आइए JK बैंक का। कुछ बाजार में सुगबुगाहट, और JK बैंक ने इन्फॉर्म किया एक्सचेंजेस को कि 500 करोड़ का एक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आता हुआ दिखेगा JNK गवर्नमेंट को, और 7.5 करोड़ शेयर JNK बैंक अलॉट करेगा अपने होल टाइम डायरेक्टर्स, CMD और एम्प्लॉइज को। एक ESOP आपको देता हुआ दिख रहा है सरकारी बैंक। किस हिसाब से आप इन चीजों को बदलते हुए देख रहे हैं भसीन साहब? एक
क्वाजी सरकारी बैंक अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप देते हुए, और आज सर्किट पर वॉल्यूम देखते ही बनता है आपके सामने लगभग 6 करोड़ 52 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। अरे सर, तभी तो 16 रुपए पे आपके चैनल पे खड़े होके कहा था 50 रुपए का भाव। उस समय कोई अपना नोबडी वुड हैव स्टक हिज नेक आउट। द शेयर वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ पे जाता है हर आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और अब तो गवर्नमेंट हैज कम आउट सो क्लियरली। So 80% of borrowings in Jammu and Kashmir से बाहर का भी J&K has a very big presence, and the problem was the political uncertainty and the crony politics which was there for the last 10 years. This bank is going to go places, और उसका कोई दो जवाब नहीं है। और आज आपने सुन भी लिया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बदल गया, सो एंड सो फोर्थ। सो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। एज अ डिस्क्लोजर, दिस हैज बीन वन ऑफ आवर टॉप पिक फ्रॉम 16 रुपीज। वी आर नॉट लुकिंग टू सेल इवन एट 50 रुपीज। क्या बात है, बस यही बात आपके मुख से सुनना चाह रहे थे वसीम साहब। फिलहाल आपके सामने अगर आप बुक वैल्यू देखें J&K बैंक की, तो वो 90 रुपए के आसपास है। आज 20% सर्किट के बाद भी आपको ये 50% बिलो बुक वैल्यू दिखेगा, और ये तेजी शायद आपको कुछ समय चलती हुई दिखे। ये वसीम साहब आपको राय दे रहे हैं। तो JK बैंक 39 रुपीज 30 पैसे पर फिलहाल भी खरीदारी। सेठी साहब छुट्टी पे क्या गए, मार्केट तो बैंड ही बज गई। बड़ी मुश्किल से हमने शुक्रवार का दिन निकाला। आज भी फिर जब पता चला कि नहीं दोपहर में सेठी साहब आ जाएंगे, तब जाके जान में जान आई। देखो अब जाके मार्केट ऊपर आया है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। हाँ बिल्कुल, पिछले 4-5 दिनों से बाजार में छुट्टियों पे था, तो बाजार में बिल्कुल पूरे वीक में बहुत अच्छी एक सब्सटेंशियल गिरावट आ गई है। बट अब मुझे लगता है बिल्कुल अब मौका बन गया है इवन शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बाजार में बिल्कुल खरीदारी करने का। अनिल जी परफेक्ट, तो बताएं क्या क्या खरीदना है सर? अनिल जी, 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का, एक फ्यूचर्स का। कैश मार्केट का स्टॉक पहले जिक्र करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है NCL इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 223 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक सीमेंट स्टॉक है, सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरर है। इस स्टॉक को मैंने निचले लेवल्स पे पहले भी रिकमेंड करा हुआ, बट बहुत ही एक अच्छी दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इनका पहले नाम नागार्जुना सीमेंट होता था, और करीबन 2.7 मिलियन टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका सीमेंट साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है। प्लस ये बिल्डिंग मटेरियल्स के सेगमेंट में है। एक जर्मनी की कंपनी है बाइजन वर्के, मतलब प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट और रॉन्ग, बट उसके साथ मिलकर ये सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाती है, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आते हैं। फिर कंपनी UPVC विंडोज, रेडीमेड डोर्स वगैरह बनाती है, और 2 हाइड्रो पावर प्लांट भी है इनके पास, और जिनका ऑलरेडी डिस्कॉम्स के साथ टाई अप PPA किया हुआ है इन्होंने। दिसंबर क्वार्टर में दमदार नतीजे थे। 41 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, 5 करोड़ का पैट था जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में। और आज इस स्टॉक को वापस पिक करने के पीछे कारण है 25 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं, मतलब इस शुक्रवार को। और जिस तरह से बाकी के सीमेंट स्टॉक्स के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है इसके भी नतीजे बहुत ही दमदार होंगे। और फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 43-44% की हिस्सेदारी है, और HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड भी इसमें करीबन 6% ओन करता है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में 235 के टारगेट और 215 का स्टॉप लॉस। 215 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी NCL इंडस्ट्रीज में। ये है सीमेंट कंपनी जो पसंद सेठी साहब को, लगातार सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ दिखा स्टॉक, और अच्छे टारगेट्स पे हासिल होते हुए दिखे। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा जो F&O का स्टॉक है अनिल जी, ये भी एक पसंदीदा स्टॉक है, जो कि कई बार मैंने निचले लेवल्स पर रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है NMDC, जो कि अभी जून फ्यूचर्स 179-180 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक में भी अपने जो हाई से रिसेंटली 210-15 के, वहां से अच्छा खासा करेक्शन आया है, जो कि पूरे मेटल सेक्टर में ही पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की चाइना से खबरें आई कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यूज करेंगे सप्लाईज को बढ़ाने के लिए, उसके बाद फिर हमने US में जो फेड की कमेंट्री हॉकिस देखी, या जो अब डर लगने लगा, उसके कारण से मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा दबाव आया। तो मुझे लगता है अब ये सही समय है इस स्टॉक को खरीदने का। और इसका भी एक कारण है, बिकॉज कल इसके नतीजे आने वाले हैं, और मुझे लगता है ये जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं, तोड़फोड़ नतीजे होने चाहिए। बिकॉज इस क्वार्टर में एक तो आयरन ओर के प्राइसेस बहुत अच्छे बढ़े हैं। आयरन ओर की डिमांड तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट चली रही है, और इनको एक इनकी डोनीमलाई माइंस है जिन कर्नाटका में, जिसके लिए अप्रूवल जनवरी को ऑपरेशन का मिला था, फिर उन्होंने वो भी चालू कर दिया, तो इस मार्च क्वार्टर में वो भी आना चाहिए। और दिसंबर क्वार्टर में भी दमदार नतीजे थे। 2108 का पैट था वर्सेस
772 करोड़ का जो पैट Q-on-Q था, उसके सामने 2108 करोड़ का पैट था। और इस कंपनी के साथ एक और ट्रिगर है कि इसके स्टील का जो एक इनका प्लांट है, उसके डीमर्जर की भी खबरें आती रहती है। तो ये स्टॉक तो यहाँ से बिल्कुल कमाल करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है 190 तक के लेवल F&O के स्टॉक में, 180 का आज अभी प्राइस चल रहा है, 190 के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करता हूँ, 174 का। हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं संजीव भसीन जी के साथ, लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आप मिस कर रहे हैं, फटाफट से जाइए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कीजिए संजीव भसीन जी की IIFL सिक्योरिटीज को और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आप अपने मोबाइल फोन पर। चलिए स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, खोलिए अपना डीमैट अकाउंट और शुरू कर दीजिए जबरदस्त ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग पर आपको मिलने वाली है 10,000, जी हाँ दोस्तों 10,000 तक की ब्रोकरेज में कैशबैक। अभी ऑफर चल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। लाभ उठाने के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए IIFL सिक्योरिटीज। लिंक मिलेगा आपको, फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में।